हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कहने के लिए तो सिर्फ मॉनेटरी चेंजेस आए हैं, लेकिन इस सर्कुलर के जरिए एक पुराना पॉइंट हाईलाइट हुआ है जो काफी लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जानिए कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए एज एन इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स पेयर। अगर आपके पास रिफंड्स है या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, तो आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं इस सर्कुलर के थ्रू। सो बेसिकली ये सर्कुलर आया है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यानी कि अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की है जिसमें रिफंड क्लेम है या फिर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो उसको कंडोन किया जाए, यानी कि माफ किया जाए वो डिले, और आपको अलाउ किया जाए उस रिटर्न को फाइल करने के लिए। जनरली जो टाइम पीरियड एप्लीकेबल होता है, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर नॉन टैक्स ऑडिट क्लाइंट है या फिर आप एक नॉन कंपनी है, तो इन दैट केस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपके लिए 31 जुलाई हो जाता है टाइम लिमिट। वहीं अगर आप एक कंपनी है तो आपके लिए एक्सटेंड होकर 30 सितंबर एंड अक्टूबर ड्यू डेट्स आ जाते हैं। अगर आप वो रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं, तो आपके जो भी लॉसेस हैं, मे बी बिजनेस लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी टाइप का लॉस है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर में जब वो सेम कैटेगरी में इनकम आएगी, तब वो इनकम को वो लॉस के सामने एडजस्ट कर सकते हैं एंड बैलेंस पे ही आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो लॉसेस हैं उनका एक टाइम पीरियड फ्रेम दिया गया है कि आप कब तक उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सिर्फ एक ईयर नहीं, आप इनके जो बेनिफिट है वो मल्टीपल ईयर्स में यूज कर सकते हैं। बट काफी लोगों को ये पता नहीं होता है और वो रिटर्न अपना टाइम पे फाइल नहीं करते हैं या फिर मिस कर देते हैं फाइल करना। ये कह के कि यार हमें तो लॉस ही है, क्या फायदा रिटर्न फाइल करके। बट वो ये भूल जाते हैं कि ये लॉस वो अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम के सामने से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से काफी लोगों का टीडीएस कटता है जहां उन्हें रिफंड मिल सकता है क्योंकि उनकी इनकम या तो बिलो लिमिट है या फिर टैक्स उतना नहीं बनता जितना टीडीएस कटा है। बट क्योंकि वो टाइम पे रिफंड नहीं क्लेम फाइल नहीं करते हैं, यानी कि टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, वो रिफंड नहीं क्लेम कर पाते। इसके चलते एक सर्कुलर आया था जो पुराना सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 9/2015। इसमें प्रोसीजर बताया गया था कि अगर मान लीजिए आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मिस कर देते हैं, तो आप नेक्स्ट 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक एप्लीकेशन फाइल करें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास एंड वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको अप्रूव करे। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लियर लिखा है, नो कॉन्डेनेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड और लॉस शैल बी एंटरटेन्ड बियॉन्ड 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी कि मान लीजिए अगर वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न है, सो उसका असेसमेंट ईयर हो जाता है 23-24। सो 23-24 से 6 years काउंट होंगे, यानी कि 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 एंड 29-30। आपको 31 मार्च 2030 तक एक एप्लीकेशन फाइल करनी है बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। बेसिस आपका जो भी अमाउंट ऑफ रिफंड है या फिर लॉस है, वो जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सी अथॉरिटी के सामने आपको ये जो एप्लीकेशन है वो फाइल करनी है। अगर और वो फाइल करने के बाद अगर वो अप्रूव कर देते हैं, तो आप अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं एंड जो भी रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं या फिर जो भी लॉसेस जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वो उसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि अगर मान लीजिए आपका केस किसी ऑर्डर या फिर किसी अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है, तो जो पीरियड में आपने जो अपील फाइल की है किसी अथॉरिटी के पास या फिर किसी कोर्ट के पास, वो पीरियड इस 6 years में काउंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप ये जो एप्लीकेशन है कॉन्डोनेशन की, वो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द कोर्ट ऑर्डर वॉज इशूड। यानी कि जिस मंथ में आपका कोर्ट ऑर्डर इशू हुआ था उसके 6 महीने के अंदर, या फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर, उसमें ये एप्लीकेशन फाइल कर देते हो। जैसे मान लीजिए आज जून 2023 में आपके पास ऑर्डर आया है,
तो आपको ध्यान देना है कि या तो आप विद इन 6 मंथ्स, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या तो आप दिसंबर 2023 तक या फिर मार्च 2024, विच एवर इज लेटर। अब अगर मैं देखूं दिसंबर 23 और मार्च 2024 में, मार्च 2024 इज लेटर, तो आप मार्च 2024 तक एप्लीकेशन फाइल कर दे बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाए तो आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसमें ये भी दिया गया कि कौन सी कंडीशंस होने चाहिए जहां पर आपकी रिटर्न, जब वो वो आपकी जो रिटर्न है वो उसमें फॉल होती है, तो ही आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, जो एसएससी की इनकम है वो उसी के हाथों में टैक्सेबल होने चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइनर है, माइनर की जो इनकम है वो उसके हाथों में टैक्सेबल नहीं होती है। मेजर, जो भी उनके जो गार्डियंस या पेरेंट्स हैं, जिनकी भी सबसे ज्यादा इनकम है, वो उनके हाथों में वो इनकम टैक्सेबल होती है। तो वो केस इसमें फिट नहीं होता है। अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम उस कैटेगरी में फॉल हो रही है तो आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। सिमिलरली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काफी सारे क्लॉजेस दिए गए हैं जहां पर इनकम एक्चुअली रिसीव हो रही है किसी एक और, किसी पर्सन के पास से, बट वो टैक्सेबल होगी किसी और के अकाउंट में। अगर वैसे टाइप की रिटर्न ऑफ इनकम है तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होगी। आप इन दैट केस एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते फॉर कॉन्डिनेशन ऑफ डिले। सेकेंड, जो भी आपको रिफंड क्लेम मिलेगा उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पिछले 5-6 सालों का, क्योंकि यहाँ पर आपने गलती की है रिटर्न फाइल नहीं करके टाइम पे। आपको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उन्होंने टाइम दिया है रिटर्न फाइल करने के लिए, एक्सटेंडेड टाइम दिया है। तो जो भी ये जो डिलेड पीरियड है जो आपने मिस कर दिया है, आपको इस पीरियड के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस रिफंड पे। और थर्ड क्लॉज है, जो ये रिफंड आया है वो आया है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड या टैक्स कलेक्टेड, यानी कि जो आपका टीडीएस अमाउंट और टीसीएस अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है या ज्यादा है कंपेयर टू योर टैक्स अमाउंट, या फिर आपने एक्सेस एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है। सो इन शॉर्ट, जो टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास पड़ा है बाय वे ऑफ टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स, वो हायर साइड पे है कंपेयर टू द टैक्स जो आपको पे करना है उस पीरियड के लिए। एंड इस वजह से आपको रिफंड अराइज हो रहा है, तो ही आप वो कंसर्न अथॉरिटी के पास अपनी कॉन्डिनेशन ऑफ डिले ऑफ रिटर्न की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन सी अथॉरिटी के पास आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया है कि अगर जो लिमिट है, यानी कि जो रिफंड अमाउंट है या फिर जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर वो 50 लाख तक है, तो इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगी। अगर मान लीजिए जो अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो 50 लाख से ऊपर है बट 2 करोड़ के अंदर है, तो इन दैट केस आपकी जो एप्लीकेशन है वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगी। लास्ट केस, अगर जो अमाउंट है जो 2 करोड़ के ऊपर है बट लेस देन 3 करोड़ है, इन दैट केस वो एप्लीकेशन सिर्फ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जा सकती है। सो अगर वो बिलो 50 है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आएगा। अगर वो 50 से 2 करोड़ के बीच में है तो इन दैट केस वो एप्लीकेशन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगा। अगर वो 2 CR से 3 CR के बीच में है तो वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगा। और अगर वो 3 करोड़ के भी ऊपर है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन डायरेक्टली बोर्ड के पास चली जाएगी। जब मैं बोर्ड बोलती हूँ तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो अगर आपका रिफंड अमाउंट या फिर लॉस अमाउंट 3 करोड़ के ऊपर है एंड आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तो इन दैट केस आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली बोर्ड के पास फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो अप्रूव करते हैं
तो उसके बाद आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं एंड वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो लॉस आपने मिस किया है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन ये सर्कुलर में एक और पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये जो रिवाइज्ड मॉनेटरी लिमिट्स है वो एप्लीकेबल है एप्लीकेशंस जो 1 जून 2023 के बाद की गई हैं। तो यानी कि अगर आपने जो एप्लीकेशन पहले की होगी, तो जो पुरानी मॉनेटरी लिमिट है जो पुराने सर्कुलर में थी, यानी कि ये 10 lakhs और 10 to 50 lakhs एंड मोर देन 50 lakhs वाली, वो एप्लीकेबल हो जाएगी। हावेवर अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं की और अभी भी आप न्यू एप्लीकेशन करने वाले हो, तो इन दैट केस ये जो रिवाइज्ड मॉनेटरी लिमिट आएगी, यानी कि ये न्यू लिमिट, वो एप्लीकेबल होगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स हमें जीएसटी से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आ रही है, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड हमने ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। अगर आप वो ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर हमारा ईमेल आईडी दे दूंगी। आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स ओपन है उस टॉपिक के लिए, तो हम जरूर आपको कम बैक करेंगे उस टॉपिक पे। थैंक यू।